भेड़िया टाउन कराची में सस्ती दुकान लेनी है जो फ्यूचर में दे अच्छा मुनाफा, कारोबार करने के लिए अच्छी हो और लोकेशन भी अच्छी हो। ये सारी चीजें एक ही जगह पे कैसे मिलेंगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में इस सवाल का जवाब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान अरूबा आसिम और आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि भेड़िया टाउन कराची में एक अच्छी दुकान कम कीमत में आसान एक साथ पे कहां लेनी चाहिए, वो भी एक्सपर्ट की जबानी। तो आइए अपनी वीडियो में वेलकम करते हैं भेड़िया टाउन कराची के एक्सपर्ट सैयद वजी रजा जाफरी को। अस्सलाम वालेकुम वजी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी खैरियत से हूं। वजी, एज इन भेड़िया टाउन कराची एक्सपर्ट, आपने काफी यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, लोग आपके पास आते होंगे और कमर्शियल सरमायाकारी के हवाले से सवाल भी करते होंगे। इस वक्त भेड़िया टाउन कराची में आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट को कैसे देखते हैं? इस टाइम और बिल्कुल जो क्रूशल टाइम चल रहा है अभी भेड़िया टाउन कराची का, क्रूशल मैं इस सेंस कहूँगा कि भेड़िया की मार्केट इस टाइम टू मच हाई चल रही है। तो इस माहौल में भेड़िया टाउन में कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट इस टाइम बेहतरीन है और यूजुअली लोग हमारे पास कस्टमर्स कमर्शियल के इन्वेस्टर ज़्यादा आ रहे होते हैं कि हमें शॉप्स वगैरह चाहिए होती हैं। तो उसी तरीके से प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो कि सिटी सेंटर के नाम से है, जो कि मेन हेरिटेज कमर्शियल पे प्लॉट 44 एंड 45 पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, सबसे अहम चीज भेड़िया टाउन कराची में इतने बिल्डर्स हैं जिनके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर हम रेट एनालिसिस करें या कंपेटिटर एनालिसिस करें तो सिटी सेंटर के रेट ज्यादा हैं या कम हैं? सिटी सेंटर के रेट ज्यादा नहीं है, वो यूं ज्यादा नहीं है क्योंकि देखिए सिटी सेंटर जिस लोकेशन में एग्जिस्ट कर रहा है वो हेरिटेज क्लब कमर्शियल है, भेड़िया टाउन का सबसे बड़ा कमर्शियल है। और क्योंकि यूजुअली ग्राउंड प्लस 12 का है और यूजुअली इसको देखा जाए तो ये 4 साल के पेमेंट प्लान पर आ रहा है और मतलब इसमें एक इस तरह के हमने इसको डिज़ाइन किया है, बहुत डिफरेंट वे में हमने जाकर उसको सोच के सिटी सेंटर को लॉन्च किया है। यूजुअली इसमें सर्कुलेशन एरिया हमने यूजुअली आपको दिखता होगा दूसरे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के अंदर के सर्कुलेशन एरिया भी है और फलाना एरिया भी है और ढिमकाना एरिया भी है। तो हमारा जस्ट आपको एक नॉर्मल सा स्क्वायर फीट साइज होगा और उस स्क्वायर फीट साइज के अकॉर्डिंग आपकी शॉप की जो प्राइस होगी वो हमने सेट की है। मतलब सिटी सेंटर में आपको एडिशनल चार्जेस नहीं देने, जो हैं वो ही आपको पे करने। बिल्कुल ऐसा ही है, जो एडिशनल चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है इसमें। जैसे कि सर्कुलेशन एरिया के एक्स्ट्रा होते हैं, ग्रॉस एरिया, नेट एरिया, इसमें कस्टमर ज्यादा उलझ जाता है। तो हमने बस एक ग्रॉस एरिया रखा है नॉर्मल और उस ग्रॉस एरिया के अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट फ्लोर साइज के रेट रखे हैं, उसी रेट के अकॉर्डिंग जो है आपको आपकी शॉप आपको मिल जाएगी बुकिंग पे। अच्छा, इसमें जो शॉप आप बुक करा रहे हैं उसमें कॉर्नर चार्जेस या लिफ्ट चार्जेस या फ्रंट चार्जेस, कुछ ऐसे चार्जेस इंप्लीमेंट होंगे? बिल्कुल भी नहीं है। हमने ग्राउंड प्लस 12 की इस बिल्डिंग में डिफरेंट हमने ये माइंडसेट रखा है कि ईच फ्लोर पे हम डिफरेंट कैटेगरी से लेके गए हम, जैसे कि मोबाइल शॉप एक फ्लोर पे होगी, तो गारमेंट शॉप एक अलग फ्लोर पे होगी और इसी तरीके से नाउ कॉर्नर के चार्जेस नहीं है क्योंकि एलिवेटर के पास उसके चार्जेस हों कि ह्यूज स्पेस मिल रहा है, कॉरिडोर मिल रहा है, उसकी चार्जेस हों, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रखे। जो एक्चुअल फ्लोर बाय फ्लोर चार्जेस हैं, ग्राउंड फ्लोर के अलग रेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के अलग रेट है, पर नॉर्मल चार्जेस। अगर मैं एक आम इंसान की बात करूं या एक ऐसे कारोबार करने वाले आदमी की बात करूं जिसका बजट इतना नहीं है, तो क्या सिटी सेंटर में वो भी अपनी शॉप बुक करा सकता है? बिल्कुल, सिटी सेंटर बना ही उन्हीं लोगों के लिए है कि यार इसमें नॉर्मल जो बंदा है, जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास से जो मिडिल क्लास का एक बंदा जो होता है वो सोचता है कि यार भेड़िया टाउन में अपनी प्रॉपर्टी हो, तो उसको देखते हुए हमने देखे 5 लाख डाउन पेमेंट रखी है, 300-150 स्क्वायर फीट की इस पे शॉप्स हैं, मिनिमम 150 स्क्वायर फीट की शॉप है, 15-20 हज़ार इसका मंथली बन जाता है। डिपेंड करता है क्योंकि फ्लेक्सिबल हमने पेमेंट शेड्यूल बनाया है इसका, जो कि एक ईजी अप्रोच पे है। सही। और ये प्रोजेक्ट सेंट्रली एयर कंडीशन प्रोजेक्ट है जिसमें आपको हर फ्लोर पे 12-15 दुकानें मिल रही हैं। यूजुअली अगर हम देखें तो बहरिया में प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 21-22 दुकानें आपको एक फ्लोर पे मिल रही हैं, तो आपको नहीं लगता बहुत कंजेस्टेड एक चीज हो जाएगी? बिल्कुल, देखें सिटी सेंटर को बहुत ज्यादा ही माइंडसेट्स को लेते हुए बनाया गया। देखें यूजुअली आपने बहरिया के डिफरेंट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट देखे होंगे कि भाई छोटी छोटी शॉपें बेताशा भर दी हैं, एक फ्लोर पे भाई 25-30 दुकानें हैं और फ्लो भी इतना होगा कस्टमर्स का और ये है वो, लेकिन हमने इसमें जो है डिफरेंट मैक्सिमम हमने 18-20 शॉप्स एक फ्लोर पर रखी हैं। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर लिमिटेड हमारी 12-15 शॉप्स हैं लिमिटेड, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो है ना डिजाइन किया इसको। अच्छा, भेड़िया टाउन कराची के जो इफेक्टिव्स हैं उनको इस प्रोजेक्ट में कैसे कंपेंसेट किया जा रहा है? इसमें भेड़िया टाउन के इफेक्टिव्स को 100% कंपेंसेट किया जा रहा है, जो कि इफेक्टिव जो कि वेट कर रहे हैं कि यार हमारी फाइल का क्या बनेगा, उन फाइल को हम इजीली इसमें कंपेंसेट कर रहे हैं। और सिटी सेंटर की मैं आपको लोकेशन बताता चलूँ, लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी प्रोजेक्ट की। तो सिटी सेंटर की जो लोकेशन है मेन हेरिटेज क्लब कमर्शियल की है, 100% मर्जिंग पॉसिबल है।
बहुत बहुत शुक्रिया वजी हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, अब अगर आप बहरिया टाउन कराची में किसी सस्ती दुकान की तलाश में हैं, वो भी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पे, तो अभी सिटी सेंटर में अपनी दुकान बुक कराएं और नीचे दिए गए नंबर पर तफसीलात हासिल करें।